डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखते हैं एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज कि एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं। दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, दे वांट टू डिस्पर्स। तो बच्चों हमने ये देखा था जो एटम्स हैं वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो फिर इसकी करेक्ट ऑप्शन है सी, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। An atom having 6 electrons in its valence shell will achieve noble gas electronic configuration by कि एक एटम है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसी कैसे कर सकता है। बच्चों जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तब इस एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर ले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाएगी। गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, व्हिच एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। अब बच्चों इसने यहाँ पे ना एटम्स के कुछ एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं 6, 8, 10 और 12। वो क्वेश्चन कर रहा है इसमें जो सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है 10, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8। ऑक्टेट रूल इज, ऑक्टेट रूल बच्चों क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, पिक्चर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ऑक्टेट रूल कहते हैं अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन मेटालिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो बच्चों हमने आयोनिक बॉन्डिंग में ये देखा था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो इसका आंसर क्या है बोला, आयोनिक बॉन्डिंग। क्लियर। व्हेन नेगेटिव एलिमेंट कंबाइन विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बाइंड होता है, कंबाइन होता है, तो उससे कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो है ना वो फॉर्म्ड होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो बच्चों इससे आयोनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी, कि दो नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा। तो बच्चों वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टू नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज, कि बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग। अब जो इसमें जो है ना कुछ कंपाउंड्स दिए हैं उसने पूछा इनमें कौन सा जो है नॉन डायरेक्शनल है। तो बच्चों जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना वो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो बच्चों इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो जो KBr है ना, पोटेशियम बोरोमाइड, ये आयनिक कंपाउंड है, जो कि इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो नॉन डायरेक्शनल होगी। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, आइस वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है। वो जो उसकी रीज़न ये है कि जो वाटर है ना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है। आइस इज डेंसर देन वाटर, आइस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, वाटर इज डेंसर देन आइस, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। तो इसका आंसर है वाटर इज डेंसर देन आइस। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द, वो जो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, तो हमने देखा था जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव। तो जो C2H2 मॉलिक्यूल में टोटल अगर कोवलेंट बॉन्ड देखें ना तो वो 5 होते हैं। कितने होते हैं बोला, 5। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। अब देखिए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ना उसमें 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे और 1 बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें वो पूछ रहा है कि किसमें जो है ना वो सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होगा, O2 एंड HCl में। अब देखिए O2 जो है ना
इसमें आपको पता है डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है और HCl में जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है और O2 जो है वो नॉन पोलर है और HCl जो है वो पोलर है। तो डेफिनेटली ये तो आंसर नहीं है। O2 एंड N2 ये भी नहीं है क्योंकि O2 में डबल कोवलेंट बॉन्ड है और N2 में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। O2 एंड C2H4। अब बच्चों इसमें भी डबल कोवलेंट बॉन्ड है और C2H4 में भी डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है और दोनों ही जो है वो नॉन पोलर हैं। O2 एंड C2H2। अब O2 में डबल कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन C2H2 में बच्चों ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो फिर इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन है, C2 एंड C2H4। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इसमें कौन सा कंपाउंड जो है ना वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है? तो बच्चों जो बेंजीन है ना वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है, C6H6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इसमें कौन सा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है? तो बच्चों हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में देखा था जो BF3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब आपने इसमें ये आइडेंटिफाई करना है किसमें जो है ना वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। O2 एंड Cl2 ये दोनों ही नॉन पोलर हैं क्योंकि दोनों जो बॉन्ड बन रहा है वो सिमिलर एटम के दरमियान बन रहा है। H2 एंड N2। अब इसमें H2 तो पोलर है लेकिन N2 जो है वो नॉन पोलर है। H2 एंड C2H2। बच्चे इसमें वाटर जो है वो पोलर है और C2H2 जो है वो नॉन पोलर है। H2 और HCl। अब बच्चे ये दोनों जो है ना ये दोनों ही पोलर हैं, वाटर भी और HCl भी। Which one of the following is the weakest force among the atoms? Ionic force, metallic force, intermolecular force या फिर covalent force? तो बच्चों इसका आंसर है covalent force।